और बड़ी खबर आ रही है, आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। शेल्टर होम में सभी स्ट्रीट डॉग्स को डालने का आदेश दिया है। दिल्ली में डॉग बाइट की घटनाओं पर संज्ञान लिया गया है। आम जनता की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। 8 हफ्तों में शेल्टर होम्स बनाए दिल्ली सरकार और दिल्ली एनसीआर में यह आदेश लागू किया जाएगा। वैसे तो देश भर में डॉग्स के अटैक की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में एक के बाद एक कई घटनाएं सामने आ रही थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और डॉग्स को शेल्टर होम में डालने का कहा है। कुत्ते तो यहाँ दिन प्रतिदिन उसकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों को डर, बच्चों को बाहर निकालने में डर लगता है। उन पे कोई रोकथाम नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई वैक्सीनेशन नहीं हो रही। उनको कहीं भी नहीं छोड़ा जाए, वो भी इस देश के नागरिक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट वाले हमारी पिटीशन नहीं ले रहे। And you must create the shelters. There's not a single shelter in Delhi run by government. ये लोग हमें बात नहीं करने दे रहे, ये लोग सबको उठा के जेल में डाल। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर के लोगों में नाराजगी है। जो डॉग लवर्स हैं वो इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं और आरोप ये लगा रहे हैं कि इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं और बेजुबानों को सताया जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी जिसमें लोगों के ऊपर स्ट्रे डॉग्स अटैक कर रहे थे, खासतौर पर बच्चों को बेरहमी से निशाना बना रहे थे और अलग अलग पॉश सोसाइटीज में भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी जिसमें लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। इस पूरे मामले को लेकर डॉग लवर्स लगातार अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये बेजुबान जाएंगे कहां। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लिहाजा दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि इस आदेश पर अमल किया जाएगा। कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था, खासतौर पर इनका स्टेरिलाइजेशन यानी जनसंख्या नियंत्रण पर काम नहीं किया जा रहा था। स्ट्रीट डॉग्स की संख्या बढ़ती जा रही थी, लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। दिल्ली सरकार को ये लिखा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनको शेल्टर, उसका असल नाम है पाउंड में डालना पड़ेगा। अब उसके लिए पाउंड बनाने पड़ेंगे। तो 1 पाउंड अभी 3 लाख कुत्तों के लिए आपको 3000 पाउंड बनाने पड़ेंगे और वो भी वहां बनाने पड़ेंगे जहां कोई रहता नहीं है, क्योंकि एक कॉलोनी के अंदर तो आप बना नहीं सकते हैं जिसमें आप 100 कुत्ते डालेंगे या 200 कुत्ते डालेंगे। तो एक पाउंड को बनाने में आपको लगेंगे 4-5 करोड़, क्योंकि दीवारें बहुत बड़ी होंगी, जगह भी आपको चाहिए कम से कम 1 एकड़। तो 3000 एकड़ आप ढूंढिए जहां लोग नहीं हैं। डॉग बाइट की घटना सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे मैं कहूँ सभी शहरों में, गांव में बहुत बढ़ गई है। पहले घटना का नंबर इतना नहीं था क्योंकि डॉग्स का नंबर बढ़ा है, लोग पालने लगे हैं, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित नहीं रह पाते और स्ट्रे डॉग्स का नंबर भी काफी पहले से बढ़ गया है। और जी मीडिया संवाददाता शरद इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, एक बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं स्ट्रे डॉग्स, लेकिन दूसरी तरफ डॉग लवर्स का यह कहना है कि भाई कुत्ते जाएंगे कहां, और ऐसे में दोनों तरफ से तर्क और वितर्क दिए जा रहे हैं। लोगों से बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं लोग। दिल्ली के लोग जो है बड़े खुश है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कि जिस तरीके से वो आवारा कुत्तों के आतंक से डर के माहौल में आ रहे थे, चाहे वो पार्क हो, गलियां, मोहल्ला हो, क्योंकि आए दिन उनका शिकार हो रहे थे। हमारे साथ में दिल्ली के लोग जुड़े हैं, उनसे जानते हैं जी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है किस तरीके से देख रहे हैं और कितना खुश है आप लोग। जी हम लोग तो बहुत खुश हैं। देखो वैसे तो एक जानवर है भाई जिसको हम फेवर करते थे कि वफादार है, लेकिन अगर हम दूसरी वे में देखते हैं कि रोज सुनने को मिलता है बच्चे को काट लिया है, कोई बाइकर जा रहा है उसके ऊपर कूद पड़े हैं, उसको काट लिया है, और ये इतनी संख्या हो गई है ना। ये बहुत बढ़िया आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इनको एक जगह ले जाके इकट्ठे रख रहे हैं, इसके लिए किसी को अपोज करना ही नहीं चाहिए। आप क्या चाहते हैं सर? ये बहुत बढ़िया आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कुत्तों को लेके। मैंने कई जगह ऐसा देखा है जो पब्लिक चल रही होती है, कुत्ते उनको बेजो भोग के काटते हैं। ये बहुत बढ़िया आदेश है। मैं चाहता हूँ ये आदेश को जो ऑर्डर पास हुए जल्द से जल्द कानून लागू हो जाए। आपके क्या विचार है सर कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया फिर उसके बाद डॉग लवर आ जाते हैं बीच में? गलत है। लवर के नाम पे जो लोग बाइक कर रहे हैं गलत है। उनको नहीं पता कि लोग कैसे काटते हैं, बाइकों के पीछे भागते हैं, बाइक गिर जाती है। चलते चलते पीछे हमने कई बार जगह आगे काट जाता कुत्ता, वो लोगों को बहुत दिक्कत होती है, गिर जाते हैं, टीके लगवाते फिर बच्चों को आ जाते हैं। कितने खुश हैं आप लोग सुप्रीम कोर्ट ने इतना बढ़िया निर्णय दिया है, जी जो आदेश आया है बहुत खुश है, ऐतिहासिक है।
अच्छा, खुश है आप? क्या विचार है अंकल? पार्क में आप आते हैं तो किस तरीके से इधर आए? भाई साहब ऐसा है, कोर्ट ने जो निर्णय लिया बिल्कुल सही लिया है। हम कई दफा गलियों में जाते हैं किसी जरूरी काम से, वहाँ डर की मारे जा नहीं सकते और कुत्ते ऐसे शेर की तरह बैठे रहते हैं, बस अभी काट ले। तो ये कोर्ट ने जो निर्णय लिया बिल्कुल दुरुस्त लिया है, सही लिया और ये होना चाहिए। इसमें डॉग लवर भी तो आते हैं। देखो जी, जो डॉग लवर हैं वो अपनी जगह वो सोच रहे हैं कि हम एक इंसानियत का काम कर रहे हैं, ये एक वफादार है। लेकिन आप ये समझो ना, वो लवर, भाई साहब एक बात, जानवर तो जानवर है, इंसान से कंपेयर मत करो। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, उन्हें मार थोड़ी रही है, एक जगह इकट्ठे ही तो कर रही है। इकट्ठे करके आप वहां जाके उनकी सेवा करो। आज ये गली मोहल्ले में जो लोगों के साथ, एक छोटे छोटे बच्चे, हम वीडियो देखते हैं, बच्चों के ऊपर काट लेते हैं, खींच के ले जाते हैं, उनके लिए डॉग लवर क्या कर रहे हैं? आप करके दिखाओ। अगर सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा डिसीजन लेती है, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। अरे कभी उनका फेवर भी कर लो कि सुप्रीम कोर्ट अच्छा कर रही है। पार्क में बच्चों को लाने में इसलिए डर लगता है कि डॉग्स ने इतना ज्यादा आतंक मचाया होता है कि आप कहीं खड़े नहीं सकते बच्चों को लेकर। बच्चों को साथ साथ चलना पड़ता है एकदम। बच्चों को आप पार्क में खुला साइकिल चलाने दे नहीं सकते, कहीं कुत्तों के पीछे ना पड़ जाए। डॉग लवर हैं, ठीक है, वो कुत्तों की सेवा करें, लेकिन उसको ऐसी जगह सुरक्षित आओ जाओ सेंटर में। लेकिन जो पब्लिक अटैक हो रहा है, आदेश हुआ है, तो बहुत अच्छा हुआ है। उन्होंने कहा है अगर डॉग लवर बीच में आते हैं तो मामला दर्ज भी हो सकता है, उनके कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। कोई नहीं जी, हम लोग भी उनको सुप्रीम कोर्ट को फेवर करेंगे। या आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो तो एक सुर से यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कुत्तों को हटाने का फैसला, एक जगह ले जाने का फैसला बिल्कुल सही है। और क्या कुछ इसको लेकर रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। वहीं पे मतलब बैठा रहता है, वो लोग खाना वाना देते तो उन्हीं के पास ही रहता है सर। हाँ सर, वहीं पे रहता है। पालतू ही समझ लो, वैसे आवारा भी है, पालतू भी है। वैसे जैसे आप निकले तो आपको काट? हाँ, वैसे जैसे मैं निकला हूँ ना सर, वैसे मेरे को काट लिया उसने। रोड पे तो घूमते हैं, तो फैक्ट्री के इधर उसे दूध दे रहा था, बस कि पी लेगा, उसने बाइट ही कर ली। आवारा ही था थोड़ा मेरे हिसाब से, वो ज्यादा लोगों को काटता रहता है। जैसे जा रहे थे एकदम साइलेंट मोड में कुत्ता आया पीछे से और बाइट कर लिया, और उस कुत्ते ने हमारे लेबर जो था इससे पहले उसको भी एक बार बाइट किया था। बुरी तरह से उन्होंने मुझे हिट किया, और हिट करते ही मुझे इतनी बुरी तरह चक्कर आ गया कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। मुझे ये भी नहीं पता चला कि उन्होंने कब मेरे पैरों में काट लिया। वो तो हिट करके उन्होंने मेरे पैर में काट भी लिया, और मेरा पैर बुरी तरह से ब्लीड कर रहा था, मगर मैं इतनी बुरी तरह से सुन्न हो गई थी। चाहे वो पार्क है, चाहे वो गली के कोने हैं या कुछ है, उनको इस बात से मतलब नहीं है कि ये कुत्ते किसको काट रहे हैं, उनको फीड कराने से मतलब है। उनको कुछ भी बोलो, वो लड़ने को आते हैं। तो देखिए, अधिकतर लोगों का यह कहना है कि वो कुत्तों के आतंक से परेशान थे, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है 8 हफ्तों में दिल्ली के कुत्तों को हटाया जाएगा, स्ट्रे डॉग्स को हटा करके उन्हें शेल्टर होम्स में रखा जाएगा, इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। और बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो स्ट्रे डॉग से परेशान थी। मोहल्ले हो, सोसाइटीज हो, जगह जगह डॉग्स का आतंक देखने को मिल रहा था। लेकिन डॉग लवर्स का एक बड़ा तबका है जो ये आरोप लगा रहा है कि नियमों की अनदेखी की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही नहीं है, उस पर सवाल खड़े कर रहा है डॉग लवर्स का यह बड़ा तबका। ऑनलाइन अभियान चलाया जा रहा है, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि कुत्तों के लिए जो शेल्टर होम बनाने की बात कही गई है, ये प्रैक्टिकल फैसला नहीं है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा खर्च आएगा। कुत्तों को उनके इलाके से हटा करके हो सकता है उनकी जान भी ले ली जाए, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर स्ट्रीट डॉग्स को मैनेज करना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है।